गांव के विकास कार्यों को जानने के लिए जीके न्यूज की टीम पहुंची मस्तीपुर। और जैसे अभी शौचालय दिए हैं हमने 50-60 अपने कार्यकाल में। मस्तीपुर ग्राम प्रधान सूर्य कुमार द्विवेदी ने पहले से बेहतर की गांव की हालत। हमने जनसेवा केंद्र के लिए भी अप्लाई किया है। सूर्य कुमार द्विवेदी का प्रमुख लक्ष्य आंगनबाड़ी और विद्यालयों का विकास करना। इंटरलॉकिंग या नालियां लिया मनरेगा के तहत। प्रधान जी ने कहा, निधि से जितना पैसा आता है उससे ज्यादा बेहतर काम करके किया। हमारे पास निधि कम आती है। 80% से ज्यादा लोगों के बनवाए आयुष्मान कार्ड। सूर्य कुमार द्विवेदी ने कहा, तो हम मनरेगा से ज्यादा काम लिए हैं क्योंकि तभी विकास हो सकता है। निधि हमारे यहाँ बहुत कम है। सूर्य कुमार द्विवेदी का कहना, कोरोना काल में सबसे पहले सभी को वैक्सीन लगवाकर हमने रिकॉर्ड बनाया था। अधीक्षक को महोदय को अपने लेटर पैड में लिख के दिया है कि मरम्मत कराने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। जीके न्यूज का एक ही मोटो है कि हम आपको गांव से शहर तक, शहर से गांव तक सारी खबर देते हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं मोहनलालगंज विधानसभा में स्थित मस्तीपुर गांव में, जहां के प्रधान जी सूर्य कुमार द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। सूर्य कुमार द्विवेदी जी, बहुत बहुत चैनल पर स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि आपको कार्यकाल को इतना समय हो गया है कि सबसे पहले तो इस गांव की मुख्य मुख्य समस्याएं कौन सी थी जिनको आपने संज्ञान में लिया और उस पे आपने क्या काम किया? हमारे यहाँ सबसे पहले तो पूर्व माध्यमिक विद्यालय मस्तीपुर में जो बना है वहाँ बाउंड्री वॉल नहीं थी। जैसे हम प्रधान हुए, हमने अपने ब्लॉक में समस्या रखी। बीडीओ मैम ने हमको एक बाउंड्री वॉल दी, जो कि आज स्कूल पूरी तरह से सुरक्षित है। और खेल का मैदान लिया, उसमें बाउंड्री कराई। फिर हमने जो है गांव में लाइटें लगवाई हर पोल पे। उसके बाद जो है अमृत सरोवर लिया गया। अमृत सरोवर पर कार्य जारी है, अभी पक्का होना है, कच्चा कार्य जारी है। दूसरी चीज़ है कि जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो आयुष्मान भारत कार्ड हुआ है, जो कि हमारे गांव के बहुत ही गरीब असहाय व्यक्तियों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ पहल की है प्रधानमंत्री जी ने। तो वो हमने जितने कार्ड 133 वगैरह आए हैं, करीब-करीब आधे बच चुके हैं। चूँकि अभी ऑनलाइन की प्रॉब्लम है, तो वो अभी हो नहीं पा रहे हैं। आधे वितरण करा दिए हैं, लोग उससे लाभ भी लिए हैं अभी। कई लोग महिलाओं ने उसका लेकर के ऑपरेट भी कराया है, उससे लाभ मिला है, बहुत लोग खुश हैं। और जैसे अभी शौचालय दिए हैं हमने 50-60 अपने कार्यकाल में। और अभी हमने जनसेवा केंद्र के लिए भी अप्लाई किया है, जो कि स्वीकृत हो चुका है। और अभी ताज़ी कुछ इंटरलॉकिंग या नालियाँ लिया मनरेगा के तहत से। चूँकि छोटी ग्राम पंचायत है, हमारे पास निधि कम आती है। हम राज्य वित्त, केंद्र वित्त से पैसा लगा कर के कोई एक नाली का निर्माण नहीं करा सकते हैं। और हम मनरेगा के तहत प्रयास यही करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा काम करा के 60-40 का रेशियो चलता है जो, उसी से हम पक्का काम लेकर के आए हैं। तो अभी 3 काम हमारे स्वीकृत हैं, एक इंटरलॉकिंग है, 2 नालियाँ अभी स्वीकृत हैं, जो अभी हमने कार्य नहीं शुरू कराया है। एक नाली मनरेगा से हमने बना रखी। कल हमने अपने राज्य वित्त से ये 23 मीटर की सीसी रोड, ये जिस पर हम खड़े हैं इस जी वक्त, हाँ, आप ये अगर दिखाएं तो। कल हमने निर्माण कराया है, हम्म। ये राज्य वित्त से। क्योंकि राज्य वित्त में हमारे धन कम आता है, तो उससे असंभव है कि कोई एक नाली या सीसी रोड करा करके, तो इकट्ठा करके जैसे ही सरकार की मंशा, जैसा धन आता है उसी हिसाब से तो विकास कार्य आपने कराते बहुत सारा हमको काम गिना दिया और जो बजट मिलता है उस बजट के हिसाब से तो आपने बहुत ज्यादा काम करा दिया इस गाँव का, जो आप बता रहे हैं। हाँ, तो हम मनरेगा से ज़्यादा काम लिए हैं, क्योंकि तभी विकास हो सकता है। निधि हमारे यहाँ बहुत कम है। और अभी जैसे कि हमारे यहाँ सीएससी केंद्र है, ये जर्जर है। इसकी हमने अभी अधीक्षक को महोदय को अपने लेटर पैड में लिख के दिया है कि मरम्मत कराने वाला है, फर्श टूटी है। और कई चैनलों में भी हमने डिबेट दे चुके हैं कि मतलब माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी इसको संज्ञान में लें और सुचारू रूप से, क्योंकि यहाँ से 10 किलोमीटर हमारा मोहनलालगंज पड़ता है, 5 किलोमीटर निंगोहा पड़ता है। जनमानस के लिए बड़ी असुविधा होती है, बुखार या उल्टी, दस्त या कोई भी हो। और जैसे कि अभी टीकाकरण हुआ था, वो सॉरी इसको क्या कहते हैं, कोविड वाला, तो नंबर 1 पे आए थे हम। तीनों टीके
सबसे पहले ग्राम पंचायत में करवा दिए थे। बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए आप। और अभी काम चालू है। अभी आंगनबाड़ी नहीं हमारे यहाँ, क्योंकि हमारा सचिवालय में ही आंगनबाड़ी का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। हमने लिखित दे रखा है। देखिए अब क्या है, सरकार की मंशा देती है कि नहीं देती है। हालाँकि अभी जियो निकला था कि अभी सभी ग्राम पंचायतों में जहाँ-जहाँ आंगनबाड़ी नहीं है, वहाँ दी जाए। हमारे यहाँ फर्स्ट, सेकंड दोनों हैं, जबकि एक भी नहीं है। हम अपने पंचायत घर में बच्चों को बिठाल के पढ़वाते हैं। अच्छा। जो ये बहुत बड़ी समस्या है अभी हमारे तो अभी जैसा आपने ग्राम। बताया आंगनबाड़ी नहीं है, तो जितने भी कुछ महिलाएँ होंगी, कुछ गर्भवती महिलाएँ होंगी, जिनको ठीक से पोषण नहीं मिल पाता होगा, बच्चे होंगे, तो इन सब के लिए आप पंचायत घर में व्यवस्था कर रहे हैं। पंचायत घर में वितरण राशन अपने सामने बैठा के करवाते हैं और वहीं अपना दरी बिछा करके, चटिया लगा करके बरंडे में, या धूप अभी समय हो रही है तो बाहर हम बिठा के बच्चों की पढ़ाई करवाते हैं। हमने अच्छा। दे रखा है पंचायत घर। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जिस प्रकार से आपने बताया कि आपने विद्यालय को सुरक्षित किया, प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान योजना है, इसका लाभ आपने गाँव वालों को दिलवाया। एक और योजना चल रही है कन्या सुमंगला योजना। उसके अंतर्गत जितनी भी लड़कियाँ हैं, उनका जन्म से लेकर के जब तक कि वो ग्रेजुएटेड होती हैं, उसका खर्चा सरकार उठाएगी। क्या उस योजना से आपने जो गाँव की महिलाएँ हैं, जो गाँव की लड़कियाँ हैं, उनको अवगत कराया? अवगत कराया है, मीटिंग खुली, बैठक हुई थी, वहाँ बताया भी था और शायद 2-4 लोग करा भी रजिस्ट्रेशन करा भी दिया है इसका। तो अभी लाभान्वित नहीं हुए हैं। और जैसे मुख्यमंत्री वैवाहिक योजना चल रही है, तो जी, अभी हम वो भी पिछले चल रही वर्ष है, एक, सामूहिक। हाँ, सामूहिक विवाह, तो एक हमने अभी जोड़ा का कराया है और 2 अभी हमने ऑनलाइन करा के रखे हैं। फरवरी में होगा तो उनको पूर्णतः वैवाहिक कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो हुआ है, उनको लाभ दिलाएँगे और वहाँ पहुँचाएँगे चलिए, तुरंत। नहीं ये तो बहुत ही नेक काम कर रहे हैं आप। मैं आपसे अब जानना चाहूँगा जो आने वाला समय है, कुछ कार्यकाल जो आपका बचा हुआ है, उसमें आप क्या चैलेंजेस देखते हैं, क्या चुनौतियाँ हैं आपके आगे और गाँव वालों से आप क्या वादा कर रहे हैं कि ये जो समस्या लंबे समय से चली आ रही है, ये ज़रूर आपकी हम दूर कर देंगे? समस्याएँ तो बहुत ही हैं, आए दिन आती रहती हैं, जैसे एक नाली बनवाओ तो दूसरी टूटती रहती है, ये तो आए दिन चला करता है कार्यक्रम। लेकिन हम बड़े काम पे ज़्यादा फ़ोकस दे रहे हैं, जैसे कि आंगनबाड़ी है, मतलब इसमें हमारे बच्चे छोटे-छोटे आएँगे, बैठने का स्थान होगा और यही बच्चे पढ़ कर के कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई आईएएस होगा, कोई डीएम होगा। तो हम ये ज़्यादा फ़ोकस दे रहे हैं इस चीज़ पे। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा विकास हो गाँव पे। अब छोटी निधि के हिसाब से ही कार्य कर सकते हैं, बाकी तो हमारी सोच तो बहुत है, लेकिन अब क्या किया जाए, मजबूरी है। तो आप हैं हमारे साथ सूर्य कुमार द्विवेदी जी और सूर्य कुमार द्विवेदी जी की बातों से स्पष्ट है कि इन्हें बच्चों से खास लगाव है और बच्चों के भविष्य को लेकर के ये बहुत ही गंभीर हैं। जिस प्रकार से इन्होंने निधि कम मिलने के बावजूद जिस प्रकार विद्यालयों का संरक्षण किया है, आगे आने वाले समय में आंगनबाड़ी को ध्यान में रख के काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मस्तीपुर गाँव का विकास अभी तक बहुत ही उन्नत रूप से चलता आ रहा है और आगे भी उन्नत रूप से चलता रहेगा। कैमरा पर्सन कीर्ति गुप्ता के साथ मैं अभिषेक श्रीवास्तव, जीके न्यूज़।